बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फात आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्रोग्रामिंग का है सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। ये आ गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ये आ गई हमारी फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, क्या कहता है? द इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कि जो हम इफ एल्स स्टेटमेंट को देख के आए हैं, उसका जो हमने एग्जीक्यूट किए थे प्रोग्राम्स, उसके लिहाज से बता रहा है कि इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट जो है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट की एक एक्सटेंशन है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द सिनेरियो वेयर देयर आर मल्टीपल केसेस टू बी परफॉर्म्ड फॉर डिफरेंट कंडीशंस। क्या कहता है भाई? कहता है इट इज यूज्ड इन द सिनेरियोज, इसे उन सिनेरियोज में यूज किया जाता है where there are multiple cases to be performed। जिधर हमारे पास एक केस नहीं होगा, दो या दो से ज़्यादा केसेस होंगे। ठीक है, उधर हमारे पास ये इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट यूज होगी। अब मल्टीपल केसेस क्या चीज़ है, वो भी हम अगली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। फॉर डिफरेंट कंडीशंस, और उसके लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस के लिहाज से हम वो केसेस अपने क्या करते हैं, उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं कोड, उन कंडीशंस को देखते हुए। अच्छा तो भाई ये आ गया हमारा इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का सिंटैक्स। ठीक है, अब इसमें दो चीजें देखो भाई, जो हमने इफ और एल्स देखा था। इफ और एल्स वाला पार्ट तो वही है हमारा, एग्जैक्टली वही है, सेम चीज है जो हम पिछली प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। मतलब कि अगर इफ कंडीशन नहीं चलेगी, ट्रू नहीं होगी, तो फिर हमारा एल्स का पार्ट चल जाएगा। और अगर इफ कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ठीक है, तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारी ये इफ के अंदर जो ब्लॉक है ये चलेगा। फॉल्स के केस में एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। इसमें एडिशन की चीज की हुई है एल्स इफ की। अब अगर आप एल्स इफ देखो और सिंपल एल्स देखो, तो इसमें फर्क ये है कि जो एल्स इफ है, उसमें आप फर्दर एक कंडीशन बता सकते हो कि भाई अगर ये कंडीशन नहीं चली, तो अब इस कंडीशन को चेक करो, क्या ये कंडीशन सही है। अगर ये कंडीशन भी नहीं चली, तो फिर इस कंडीशन को चेक करो। और इन केस अगर ये तीसरी कंडीशन भी नहीं चली, तो फिर एल्स ब्लॉक में चले जाओ। ठीक है, ये है सिंपल इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। फर्क क्या आया इसमें? इफ भी वही है, ठीक है, एल्स भी वही है, खाली एल्स इफ इसके अंदर ऐड कर दोगे ना, ठीक है, तो आपकी ये क्या बन जाएगी। अब इसमें आपकी मर्जी है कि भाई एक एल्स इफ यूज करना है, दो करने हैं, तीन करने हैं, 10 करने हैं, जितने करने हैं, वो आपकी अपनी लॉजिक को देखते हुए उससे अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है। और एक और अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है एल्स इफ के अंदर, कि अगर मेरे पास ये एक दो तीन, सपोज ये तीन कंडीशन है ना मेरे पास, अगर मैं तीनों को इफ के साथ खाली करना चाहूँ, तो हर दफ़ा जब हमारा ये प्रोग्राम रन होगा, अगर ये पहली इफ की कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है ना, फिर भी मेरी जो नेक्स्ट इफ की दो स्टेटमेंट्स हैं, उसको हमारा कंपाइलर चेक करता हो जाएगा। जबकि एल्स इफ के अंदर अच्छी और एक कमाल की चीज़ ये है कि अगर तुम्हारी इफ स्टेटमेंट, पहली इफ स्टेटमेंट चलो ट्रू हो गई या चलो फॉल्स में कर लो, अगर तो ट्रू होगी, तो फिर ये दोनों एल्स इफ नहीं चलेंगी और ना ही एल्स चलेगा। ठीक है, और अगर तो इन केस ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, फॉल्स होगी तो अगले एल्स इफ को कैच करेगा ये। और जब अगले एल्स इफ की कंडीशन को देखेगा, अगर तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तो एल्स इफ के अंदर चला जाएगा। अब मज़े की चीज़ ये है कि जब ये ट्रू हो जाएगी ना, तो फिर अगली एल्स इफ कंडीशन को ये नहीं देखेगा, ये डायरेक्ट इस एफ एल्स इफ से इस एल्स की भी बाहर वाली बॉडी पे एग्जीक्यूट कर जाएगा जो हमारा कोड है। मतलब कि अगर यहाँ 10 एल्स इफ लगे होते हैं ना, अगर पहला एल्स इफ ट्रू हो जाता, तो ये बाकी किसी एल्स इफ को इवन देखता भी मत, जो हमारा कंपाइलर है। उन एल्स इफ की कंडीशंस को ये बिल्कुल भी मत देखता, जो हमारी एक ट्रू हुई है उसी का कोड एग्जीक्यूट करता,
और इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट की बॉडी से बाहर आ जाता हमारा कोड। अब ये आ गई हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल। इससे पहले हम चलते हैं अपने आईडी के ऊपर आते हैं भाई, और इसको एक दफ़ा हम अपना प्रोग्राम एक डेवलप कर लेते हैं। में जो होता है, इधर आए, इधर सी प्लस प्लस सेलेक्ट हुआ हुआ है, इधर कंसोल सेलेक्ट किया हुआ है हमने अपने ड्रॉप डाउन में। ठीक है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखते आ रहे हैं। एक रेपरेटिव स्टेप है, आप लोगों को अगर देखना हो तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखते आ रहे हैं कि हम इसको यहाँ से कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ है। इधर हम एम्प्टी प्रोजेक्ट को हमने कर लेना सेलेक्ट सी प्लस प्लस, इसको मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। इधर प्रोजेक्ट नेम हमारा मैं रहने दे रहा हूँ डिफॉल्ट प्रोजेक्ट 1, क्रिएट। इस पॉइंट पे आके हमारा यहाँ ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर इधर आओ, इस पे आके मैं करता हूँ राइट क्लिक। इस प्रोजेक्ट की बात करें, इस पे राइट क्लिक करेंगे हम, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, यहाँ से विजुअल सी प्लस प्लस फाइल सोर्स डॉट सीपीपी। इधर मैं नेम वही रहने दे रहा हूँ, खाली जो पीपी वाली एक्सटेंशन है सीपीपी वाली, उसमें से पीपी का मैं रिमूव करके डॉट सी एक्सटेंशन रहने दे रहा हूँ, ताकि हमारे पास जो फाइल क्रिएट हो वो सी के कोड को क्या करे, इजीली उसको इम्प्लीमेंट करे और उसे कोड को एग्जीक्यूट कर ले। ठीक है, अच्छा अब इधर आके मैं सी का कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। इधर आए, इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, void main, इधर आए, ठीक हो गया, अंडरस्कोर गेट सी एच, ठीक हो गया। अच्छा तो अब देखते हैं भाई हमारी उस एग्जांपल को। सिंटेक्स भी हम लोग देख चुके हैं कि ये इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। ठीक है, इधर आ जाओ। अब ये हमारा एक सिंपल सा कोड है जिसमें हम क्या करेंगे, पहले एक नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इफ नंबर इक्वल टू 10 तो प्रिंट कर दो कि एंटर नंबर 10 है। अगर तो एंटर नंबर है इक्वल टू 20, इक्वल टू 20, तो प्रिंट कर दो एंटर नंबर इज 20। और ये नेक्स्ट साइड पे हमारा बाकी का कोड है। और उसके बाद अगर तो एलसिफ थर्ड हमारा एलसिफ आ गया, अगर तो हमने जो नंबर एंटर किया वो इक्वल टू 30 है, तो प्रिंट कर दो एंटर नंबर इज 30। और अगर तो ये तीनों केस हमारे फॉल्स होते हैं, 10 भी नहीं है जो वैल्यू एंटर किया है, 20 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, सपोज मैंने 60 किया है, तो उस केस में हमारे ये तीनों जो ब्लॉक हैं, इफ का, एल्स इफ का, ये वाला एल्स इफ हो गया, ये नहीं चलेंगे और हमारा डायरेक्ट ये एल्स का ब्लॉक रन कर जाएगा। ठीक है, इससे हम मैसेज शो करवा देंगे कि एंटर नंबर इज नॉट 10, 20 और 30। ठीक हो गया, तो आओ भाई हम चलते हैं हमारे आईडीई के ऊपर। इधर आके अब हम अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इधर आके मैं सबसे पहले ले लेता हूँ एक नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, इधर आए, इधर आके हम करते हैं एंटर अ नंबर। ठीक है, इधर आ जाओ भाई, स्कैन एफ अंडरस्कोर एस, इधर आए, इधर आके मैं ले रहा हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, और एंड को यूज करते हुए एंड ऑपरेटर और साथ में नंबर, इसके अंदर हम वैल्यू ले आएंगे। ठीक हो गया, अब इसके अंदर हमने सिंपल वो कोडिंग कर देनी है हमारी इफ एल्स इफ लैडर वाली। हमने नंबर भी ले लिया। अब ये कोड जो हमारा सिंपल है इधर से इफ एल्स इफ वाला, इसको मैं यहीं से ही अपना कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो ज़्यादा। इधर से हम करते हैं इफ एल्स इफ वाले इस पार्ट को कॉपी, इधर आए विजुअल स्टूडियो के ऊपर, इधर आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, और इसके बाद आ जो भाई हमारी अगली स्लाइड पे, इधर से हम इसको यहाँ तक कर देते हैं, ये इधर, इसको मैं करता हूँ इस पॉइंट पे आके कॉपी, और इधर आके हम कर देंगे इसको सिंपली पेस्ट। ठीक है, तो अब देखो भाई हमारी जो एग्जांपल थी वो एज इट इज़ हमें
कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस। अब हमने यहाँ कंडीशन दे दी भाई कि इफ नंबर इक्वल इक्वल टू 10, तो अब ये प्रिंट करो, 20 है तो ये प्रिंट करो, 30 है तो ये प्रिंट करो। इसमें हमने ऐड क्या किया है, एल्स इफ स्टेटमेंट को। एल्स इफ के साथ आपने याद रखना है कि आपकी दोबारा ये राउंड ब्रैकेट्स वाली कंडीशन लगेगी, ठीक हो गया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को इस पॉइंट पे आके रन करें, तो ये देखो भाई, ये रन हुई। हमने कहा कि एंटर अ नंबर। अब मैं एंटर करता हूँ 10। जैसे ही मैंने 10 एंटर किया, अब मैं इसको एंटर क्लिक करूंगा तो क्या कहता है, एंटर नंबर इज 10। अब क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे आओ, हमने इधर नंबर एंटर किया, इसके अंदर मैंने वैल्यू ले ली 10 की, ठीक है। तब इसने आके इफ कंडीशन को चेक किया और उसने देखा कि भाई जो नंबर के अंदर वैल्यू है वो तो वाकई 10 पड़ी हुई है, एंड 10 इक्वल इक्वल टू 10। तो इसने मैं सिंपली प्रिंट एफ करा दिया और मैसेज शो करा दिया, एंटर्ड नंबर इज 10, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, इस दफ़ा हम 30 डाल के देखते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ रन, एंटर अ नंबर में एंटर करता हूँ 30, ठीक है। इसको अब मैं अगर इस पॉइंट पर आके एंटर करूँ, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। ये देखिए, प्रिंट एफ, एंटर्ड नंबर इज 30। देखिए, इससे चेक किया कि जब हमने नंबर एंटर किया है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई इफ वाली, उसके बाद एल्स इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि हमने 30 एंटर किया हुआ है, ये भी 20 के इक्वल इक्वल नहीं है। जो थर्ड वाला हमारा, जो बल्कि सेकंड एल्स इफ था, उसके अंदर इसने देखा कि 30 इक्वल इक्वल टू 30, तो इधर हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और हमने यहाँ जो मैसेज प्रिंट करवाया था वो हमें शो हो गया कि एंटर्ड नंबर इज 30। अब अगर हम इसको आगे सिंपली करें कि ना मैं 10 डालूँ, 20 डालूँ, 30 डालूँ, मैं डायरेक्ट अगर 60 डालता हूँ इस पॉइंट पे आके, ये सपोज हम चलो 100 कर देते हैं। अब मैं अगर करूँ तो अब देखो कि एंटर्ड नंबर इज नॉट 10, 20 और 30। सो ये हमारा एक बेसिक सा लेक्चर था इफ एल्स स्टेटमेंट का, जिसमें हमने ये देखा कि भाई अगर तो हम हमारा ये इफ ब्लॉक चलता है या ट्रू होता है तो इन केस वो तो ठीक है, पर अगर फॉल्स होता है, और इसमें एक और चीज़ की हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस थी। इफ की कंडीशन अलहदा थी, इस एल्स इफ की कंडीशन अलहदा थी, इस एल्स इफ की कंडीशन अलहदा थी। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारी ये नेक्स्ट स्लाइड, चाहिए हमारी लास्ट स्लाइड थी बिल्कुल। और इसके बाद आ गए हमारे रेफरेंसेस, ठीक है, जावा टी पॉइंट और W3 स्कूल्स के। तो इस हमने बेसिकली क्या देखा, इफ एल्स इफ ब्लेंडर स्टेटमेंट को, उसकी थ्योरी पढ़ी और ये उसका हमने सिंटेक्स देखा था इफ एल्स इफ ब्लेंडर स्टेटमेंट का। और ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, हमने इसे कॉन्सेप्ट को लेना था, कॉन्सेप्ट हमने गैदर करना था अपने पास कि जब ये इफ स्टेटमेंट हमारी रन हुई, ट्रू हुई, तो ये कोड चला। जब एल्स इफ चली और ये इफ फॉल्स थी, तो ये एल्स इफ को चेक किया। और उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड थी, और ये हमारा कोड आ गया जो इसको भी रन भी करके देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल थी अबाउट इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रब रखा।